मुल्क में लॉकडाउन का माहौल है। हर एक के चेहरों पर कोरोना वायरस का खौफ नज़र आ रहा है और ज़बान पर भी उसी का तबसरा है। आज तकरीबन पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी मुहलिक बीमारी की जद में है। हज़ारों लोग मौत की आगोश में समा गए। लाखों लाख की तादाद में लोग इस मुहलिक बीमारी से मुतासिर है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दीगर बहुत से ममालिक भी लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। अब ऐसी सूरत में अवाम और हुकूमत दोनों पर मुल्क की फ़िज़ा को खुशगवार बनाने की ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन हमारे मुल्क में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस डंडे बरसाती है और फ़िरका परस्त ताकतें मुल्क की फ़िज़ा को जहर आलूद बनाने की कोशिशें कर रही है। आज भी कुछ लोगों की ज़बान से जहर आलूद बातें निकल रही है और मीडिया ने अपने फ़राइज़ को पैरों तले रौंद दिया, बल्कि ये कहिए कि ज़बानों कलम फ़रोख्त कर दिया। अपने आप को बीजेपी और आरएसएस के लिए वक्फ कर दिया है। मीडिया का हाल ये है कि जब जिसे चाहे दहशतगर्द कह दे, दंगाई कह दे, यानी हुकूमत को खुश करने के लिए ऐसे अंदाज के लोगों का एतमाद उठता जा रहा है और लोग मीडिया को अब गाली तक देने लगे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क की मीडिया फ़िरका परस्ती और नफ़रत व तासुब का लिबादा ओढ़ चुकी है। हर मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देने में पेश रहती है। एनआरसी के मामले को लेकर जो तहरीक, मुजाहिरे और एहतजाज हुए, उसे भी बार बार मुसलमानों से जोड़ती रही और आज कोरोना वायरस जैसी मुहलिक बीमारी को भी मुसलमान बना दिया। अक्सरियती फ़िरका के लोग कहीं हैं तो फंसे हुए होने का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और अक़लियती फ़िरका के लोग हैं तो छिपे हुए होने का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। दिल्ली में कुछ तबलीगी जमात के लोग इकट्ठा मिल गए तो सारा मामला यानी कोरोना वायरस बीमारी का ज़िम्मेदार ही तबलीगी जमात को मीडिया ने करार दे दिया। मीडिया ये भूल गया कि कोरोना वायरस की इब्तिदा चीन से हुई और ये वायरस फैलता गया। चीन के बाद इटली, स्पेन, जर्मनी, बरतानिया, अमेरिका तक पहुंच गया। क्या इन सारी जगहों पर तबलीगी जमात है? जबकि ऊंचे ओहदे पर फाइज लोगों ने लॉकडाउन का खिलाफ वर्जी की है, उनका नाम ही नहीं लिया। आज इस आलमी बहरान से निमटने के लिए और निजात पाने के लिए जहां हर तबका के लोग अपने अपने मजहबी उसूल के मुताबिक काम कर रहे हैं, दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में मीडिया का तासुबाना किरदार यकीनन काबिल मज़म्मत है। ज़राए अबलाग जिसे हम मीडिया कहते हैं, तो मीडिया को मुल्क में एक बुनियादी और मरकज़ी हैसियत हासिल है। बिलाशुबा मीडिया, वो भी बिलखुसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, माशरे की शहरग है, तो आवाम तक ईमानदारी, दियानतदारी और सच्चाई पर मबनी जानकारी फराहम करना उसका असल मकसद होना चाहिए और अवामी मसाइल से हुकूमत को आगाह करना और पूरी तरह गैर जानिबदार रहना मीडिया के लिए ज़रूरी होना चाहिए। यानी अवाम के जज्बात की तर्जुमानी, अवामी मसाइल को उभारने की ज़िम्मेदारी भी मीडिया के फ़राइज़ में शामिल है। लेकिन आज मीडिया भी अपने मेयार को बचाने में नाकाम है। शहरियत तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज को लेकर जिस तरह का किरदार मीडिया चैनल ने अदा किया, वो बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक था। गर्ज़ के आज मीडिया का किरदार ऐसा है कि उनके ऊपर अवाम का एतमाद नहीं रहा, उनके ऊपर सवाल उठने लगे हैं। इसलिए कि माजी के हालात से पता चलता है कि चाहे जैसा भी वक्त आया हो, लेकिन मीडिया ने कभी अपने मनहज और किरदार से समझौता नहीं किया था। कभी भी अपने कागज़, कलम, दवात और ज़मीर को गिरवी नहीं रखा था। इसी बुनियाद पर मीडिया को चौथा सुतून कहा गया है और माना गया है। लेकिन आज की मीडिया खुद अपनी शबीह को मशकूक करती जा रही है, बड़े बड़े पूंजीपतियों और हुकूमत के हाथों का खिलौना बन गई है। जबकि उन्हें गौर करना चाहिए कि जमहूरी निज़ाम की इमारत में ज़राए अबलाग या सहाफ़त का बहुत ऊंचा मकाम है। मीडिया को मुल्क का, समाज का चौथा सुतून कहा जाता है और ये अपनी अहमियत तब बरकरार रख सकता है जब ये गैर जानिबदाराना तरीक़ा इख्तियार करे और हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरें आवाम तक पहुँचाए। तभी उसे अवामी मकबूलियत हासिल हो सकती है और उनके ऊपर आवाम का एतमाद कायम हो सकता है। लेकिन यहाँ तो बाज़ एंकर्स और मीडिया ज़ाती अग़राज़ व मक़ासिद के हुसूल के लिए अपना किरदार मजरूह करने और फ़राइज़ अंजाम देने से मुँह मोड़ने के तरीक़े पर अमल पैरा है। इसकी वजह से समाज के बाशऊर और बासलाहियत अफराद में बेचैनी है और बहुत से सहाफ़ी भी फ़िक्रमंद नज़र आते हैं
یہ موجودہ وقت کی میڈیا کے لیے لمحہ فکر ہے کہ اب میڈیا کو عوام کا اعتماد اسی حالت میں حاصل ہوگا جب میڈیا کے لوگ اپنے ماضی کے حالات پر غور کریں گے اور ماضی کے حالات و طور طریقے کو اپنائیں گے، یعنی حقائق کو اجاگر کرنا، دبے کچلے لوگوں کی آواز میں آواز ملانا، عوام کے جائز مطالبات کو فروغ دینا، کسی کے ساتھ حق تلفی ہو تو اسے روکنا، شیشہ کو شیشہ اور پتھر کو پتھر لکھنا، دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی لکھنا، ہر طرح کے ظلم و ناانصافی کی مخالفت کرنا، ہر طرح کی لالچ کو ٹھوکر مارنا، مفاد عامہ کو ترجیح دینا، ہر حال میں حق بولنا، ان چیزوں کو شیوا بنانا ہوگا۔ اور یہ ساری چیزیں، ساری باتیں تبھی ممکن ہے جب نیک نیتی ہوگی، دلوں میں ملک و ملت کی تئیں ہمدردی و سچائی کا کردار ہوگا۔ آج کے دور میں تو میڈیا بالخصوص الیکٹرانک میڈیا سے عوام کا بھروسہ ہی اٹھ گیا ہے۔